अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने 7th क्लास का साइंस पढ़ाना चाहता हूँ, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हीट। हीट क्या होती है? हीट एनर्जी होती है, एक किस्म की एनर्जी होती है जिससे हमें वार्म फील होता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि हम हॉट में लाइट कलर्ड क्लोथ्स क्यों पहनते हैं और विंटर में डार्क कलर्ड क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स में हम पहनते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम वाइट क्लोथ्स पहनना, क्योंकि जो वाइट है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं होने देती और जो हमारे अंदर कोल्डनेस है वो बाहर नहीं जाने देती उसको। और फिर जो है हम विंटर में डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि जैसे ब्लैक है वो हमें जो कोल्डनेस है अंदर की, जो हॉटनेस है अंदर की वो बाहर नहीं निकलने देती और जो बाहर कोल्डनेस है वो अंदर नहीं आने देती। फिर हमने पढ़ा इसमें थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होते हैं? थर्मामीटर होते हैं जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। अक्सर थर्मामीटर 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है केमिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरिकल थर्मामीटर एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर से हम अपना टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो मेजर करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर का और एक टाइप है जो आज उसको कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर। जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें मरकरी लगी होती है जिससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देख सकते हैं। और जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज होती है 35 to 42 डिग्री। मगर अगर हम देखें कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। अब आप कहेंगे कि 35 रेंज क्यों होती है थर्मामीटर में? क्योंकि 35 इसलिए रेंज होती है क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी लो भी होता है। फिर तो है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी नहीं होती। आप कहेंगे कि ये फिर हमारा टेम्परेचर मेजर कैसे करता है? इसमें लगी होती है सेंसर जो खुद ही हमारा टेम्परेचर मेजर करते हैं। फिर है जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको हम केमिकल का टेम्परेचर मेजर करने में नहीं लगा सकते। सिर्फ वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करती है। फिर जो है क्लिनिकल लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरिकल थर्मामीटर की रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो ये लेबोरेटरिकल थर्मामीटर है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता, वो सिर्फ केमिकल का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। और तीसरा थर्मामीटर है वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर। वो किस लिए हमें यूज़ लगता है? वो होता है हमें यूज़ जो टेम्परेचर है बाहर का, अगर कोल्डनेस होगी, हॉटनेस होगी, वो उसको मेजर करता है। फिर अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करें, कभी हमें फीवर भी होता है, अगर फिर हमें थर्मामीटर यूज़ करना पड़े तो पहले हमें उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना पड़ेगा, फिर जर्स देने पड़ेंगे। और जर्स से क्या होगा, जो अगर किसी ने वो यूज़ किया होगा हमसे पहले तो उसका टेम्परेचर जो बॉडी का था वो निकल जाएगा उससे, तो हम आसानी से वो यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम उसको साफ़ करेंगे, फिर तब यूज़ करना पड़ेगा। फिर तो पढ़ा हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन हम तब करते हैं जब मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंडक्शन और कन्वेक्शन में एग्जांपल ये है कि अगर हम किसी फ्लेम पे कोई पैन रखें, फिर कुछ गज़ा रखें, तो उसका मीडियम है पैन। और रेडिएशन की एग्जांपल है सनलाइट। वो हमें डायरेक्ट देती है सनलाइट, उसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर पढ़ा हमने इसमें सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और ये उन जगहों पे होती है जहाँ पर समंदर करीब होता है। और जो इधर लोग रहते हैं वो हमेशा अपने घरों का कलर पेंट जो है वो सफ़ेद करते हैं, क्योंकि सनलाइट उधर एब्जॉर्ब नहीं होती वाइट कलर में, इसलिए वो वाइट पेंट अपने घर को करते हैं। सी ब्रीज ड्यूरिंग डे होती है और लैंड ब्रीज होती है ड्यूरिंग नाइट। तो आपको ये चैप्टर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा और आपने इसमें ध्यान भी दिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी वस्सलाम।